मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 3 वर्ग, आज उसका दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। आज जो क्वेश्चन है सामंतवाद, क्वेश्चन है कि सामंतवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन है कि सामंतवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मैंने केवल हेडिंग दिया है सामंतवाद, आपको पूरा लिखना है कि सामंतवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या सामंतवाद क्या है, इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक, तो हम पढ़ेंगे कि सामंतवाद एक जर्मन भाषा का शब्द है। सामंतवाद जर्मन भाषा के शब्द फ्यूड से बना है। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। दोबारा जानना है, कई बार तो एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामंतवाद किस भाषा का शब्द है, तो जर्मन भाषा का। जर्मन भाषा के कौन शब्द है, फ्यूड। तो पहला पॉइंट जानना है कि सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। किससे बना है, फ्यूड से, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा। दोबारा सुनना है कि सामंतवाद या सामंत जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा, अर्थात वे लोग जिन्हें सेवा देने के बदले, कि वे लोग जो कार्य करते थे तो इन्हें वेतन के बदले भूमि प्राप्त होती थी, उन्हें सामंत कहा गया। दोबारा सुनना है कि वे लोग जो राजा के यहाँ कार्य करते थे, उसके बदले राजा इन्हें वेतन न देकर के भूमि का टुकड़ा या भूमि देता था, उसे सामंत कहा गया। एक बार दोबारा पूरा सुनना परिभाषा कि सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा, अर्थात ऐसे लोग जो राजा के यहाँ कार्य करते थे, उन्हें वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, उन्हें सामंत कहा गया। तो ये पहला पॉइंट इसमें ऐड कर लेना है कि वे लोग जिन्हें कार्य करने के कारण वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। इसमें ऐड कर लेना है कि कार्य करने के लिए वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ठीक, भूमि दी जाती थी। ठीक है, उन्हें क्या कहा गया, सामंत। तो इसमें ऐड कर लेना है कि सामंतवाद जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है भूमि का टुकड़ा, अर्थात वे लोग जो राजा के यहाँ कार्य करते थे और कार्य करने के लिए वेतन न देकर के उनके बदले उनको भूमि दी जाती थी, उन्हें सामंत कहा गया। दूसरा पॉइंट है कि सामंतवाद एक ऐसे समाज को इंगित करता है, मतलब जो सामंतवाद है एक ऐसे समाज को बताता है जो मध्य फ्रांस, इंग्लैंड और बाद में दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। तो प्रश्न आ सकता है कि सामंतवाद का विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ, तो सामंतवाद का सबसे पहले विकास तो मध्य फ्रांस में हुआ, उसके बाद इंग्लैंड में हुआ और फिर कहाँ हुआ, दक्षिणी इटली में। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि सामंतवाद एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस, बाद में इंग्लैंड और बाद में दक्षिणी इटली में विकसित हुआ। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा बता देना है कि आर्थिक क्षेत्र में सामंतवाद कृषि उत्पादन को इंगित करता है। इसका मतलब कि सामंतवाद का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से है। तो बताना है कि आर्थिक क्षेत्र में सामंतवाद कृषि उत्पादन को इंगित करता है, जो सामंत और किसानों के संबंधों पर आधारित है। तो सामंतवाद किनके संबंधों पर आधारित है, तो सामंत और किसानों के संबंधों पर आधारित है। ठीक, सामंतवाद सामंत और किसानों के संबंधों पर आधारित है। किसान अपने खेतों के साथ साथ, किसान अपने खेतों पर तो काम करते ही थे, अपने खेतों के साथ साथ सामंतों के खेतों पर भी काम करते थे। तो याद रखना है कि जो किसान थे वो अपने खेतों पर तो काम करते ही थे, अपने खेतों के साथ साथ सामंतों के खेतों पर भी काम करते थे, और इसके बदले सामंत इन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। क्या देते थे, सैनिक सुरक्षा। अर्थात किसानों को सुरक्षा कौन देता था, तो सामंत देता था।
इसके बदले किसानों को क्या करना होता, तो सामंत के खेतों पर काम करना होता। फिर है सामंतों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त थे। सामंतों को सामाजिक अधिकार भी प्राप्त था, आर्थिक अधिकार भी प्राप्त था और राजनीतिक। क्या मतलब कि जो सामंत थे वो उनको न्यायिक अधिकार भी था, अर्थात किसानों के साथ वो व्यापक न्याय भी करते थे, छोटे मोटे झगड़े वो खुद निपटारा करते थे। ठीक है, तो इनको समाज में इनकी हैसियत बहुत ज़्यादा थी। राजनीतिक अधिकार भी थे, तो बताना है कि सामंतों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अधिकार भी थे। ये किसानों के लिए न्याय का भी काम करते थे। और उसके साथ साथ इसमें का पॉइंट और ऐड करना है कि सामंतों के पास अपनी खुद की छोटी सेना होती थी और ये अपने क्षेत्र से कर वसूलते थे और कभी कभी राजा को भी ये सहायता करते थे। तो इस तरह से हमने सामंतवाद क्या है, इसका क्या प्रभाव था, हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, कि क्वेश्चन है कि प्रथम वर्ग या पादरी वर्ग के विषय में उल्लेख कीजिए। तो बताना है कि यूरोपीय समाज का प्रथम वर्ग पादरी वर्ग था, जो राजा पर निर्भर नहीं थे, बल्कि चर्च को राजा द्वारा कुछ भूमि दी जाती थी, उससे जो कर की उगाही होती थी उससे ये लोग अपना जीवन यापन करते थे और ये बहुत ही शक्तिशाली थे। शक्तिशाली मतलब कि पैसों में बहुत ही समृद्ध थे। दूसरा पॉइंट बताना है कि पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप हुआ करते थे, जो रोम में रहते थे। पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष थे वो पोप थे और कहाँ रहते थे, तो रोम में रहते थे। और प्रत्येक गांव में चर्च होते थे। ठीक, तो बताना नेक्स्ट पॉइंट कि यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन पादरियों द्वारा किया जाता था। मतलब ये बताना है कि यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन किसके द्वारा किया जाता था, तो पादरियों द्वारा किया जाता है। दोबारा सुनना है कि यूरोप में ईसाइयों का मार्गदर्शन कौन करता था, तो पादरी द्वारा किया जाता था। दोबारा सुनना है कि यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन पादरियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट बताना है कि पादरी प्रत्येक रविवार को लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। तो पादरी प्रत्येक रविवार को लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। कौन व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता, तो बताना है कि प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषिदास, जो कृषिदास हैं वो पादरी नहीं बन सकते। शारीरिक रूप से विकलांग या बाधित, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं वो भी पादरी नहीं बन सकते थे। और स्त्रियां, इनको भी पादरी नहीं बन सकते थे या इनको पादरी बनने पर प्रतिबंध था। और जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। और चर्च के द्वारा किसानों पर एक प्रकार का कर लगाया जाता था, जो उनकी कुल उपज का 10वां हिस्सा वसूल किया जाता था, जिसे टीथ कहते थे। तो ये सब कर किसके पास जाता, तो पादरी वर्ग के पास। इसलिए कहा जाता है कि बाद में पादरी वर्ग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार आ गया। सभी लोग चर्च के फादर बनने चाहते थे, बाद के लोगों ने धन देकर के बनने का प्रयास किया। इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैल गईं। तो फिलहाल में हमें लिखना है प्रथम वर्ग में ये पॉइंट थे। तो हमने आज 2 क्वेश्चन पढ़ लिया। एक तो क्वेश्चन पढ़ लिया पादरी वर्ग, और इसके पहले हमने पढ़ लिया सामंत। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में बांटें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े, मैं और उत्साहित होकर के और ज़्यादा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।